बढ़िया खुशी की बात है। एक और बात लेकर आता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड और जय यीशु मानव सेवा में आप देख रहे हैं और लगातार आप हमारा साथ देते चले जा रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें और हम आशा करते हैं कि प्रभु लगातार आपके जीवन में फलवंत जीवन बनाता चला जाए। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन यानी कि करार होता है। परमेश्वर लाभदायक परमेश्वर है। आपका और मेरा जीवन साथी यानी कि परमेश्वर आपका और मेरा रखवाला जब होता है तो आपका और मेरा लाभदायक परमेश्वर बन जाता है। और नीति वचन से हम ज्यादातर आज वचन देखेंगे सुलेमान के द्वारा जो लिखे गए हैं। और यहाँ पर बुद्धि की बातें अधिकतर और लोगों को सही मार्गदर्शन में सही रास्ते पर चलने के लिए काफी अच्छी बातें सिखाई गई है। इनमें से हम देखना चाहेंगे और आप सभी को इतना बताना चाहता हूं कि बड़े ध्यान से आप सुनना है। आप जो भी काम काज करते हो बड़े ध्यान से और बड़े मन लगाकर अगर जो भी काम काज करोगे उसमें आपको मन लगना चाहिए और सक्सेसफुल आप हो जाएंगे। कहीं भी जगह आप कुछ भी काम करने जाओ तो मन से करना चाहिए, है ना, इच्छा होना चाहिए। काफी जगह क्या होता है कि इच्छा नहीं होती है फिर भी लोग लगे रहते हैं मजबूरन, है ना। कई जगह हम चर्च में कभी कभी देखते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, सोते रहते हैं और कभी नीचे देखते हैं, कभी लंबा पैर कर लेते हैं, कभी बाहर उठकर जाते हैं, फिर वापस लौट कर आ जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको और मुझे समझ में आता है कि उस व्यक्ति का ध्यान बराबर एक ठिकाने पर नहीं है। कभी बाहर निकल जाता है, कभी अंदर आ जाता है। तो ये व्यक्ति का मन कैसा है, दुचिता है। दो प्रकार का मन है ना। कहाँ मन लग रहा है इसका ठिकाना वही जान सकता है जो घूम रहा है। तो आइए देखते हैं। वीडियो आपने शुरू तो कर दिया बल्कि लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आपका फायदा रहेगा। चलो हम देखते हैं नीति वचन उसका 4 अध्याय उसका 20 वचन से हम आगे की ओर फरमाते रहेंगे। आपके सामने वहां लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्या कहा गया है? बुद्धि का फायदा होना चाहिए। इस विषय में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप बुद्धि का फायदा उठाना चाहते हो तो आपको ध्यान लगाकर, मन लगाकर हर बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी ओर लगा, है ना, मेरी बातों की ओर लगा। मेरी ओर लगाने का मतलब यह है कि बातों के ऊपर ध्यान देना है। क्या बात बोल रहा है वो भी मुंह के ऊपर देखते चले जाना है। ध्यान रखना है कि वो कैसे बोल रहा है ना। कुछ लोग नीचे देखते हुए सुनते हैं, कुछ लोग टेका लेकर सुनते हैं, कुछ लोग आंखें बंद करके सुनते हैं, है ना। तो यहां लिखा है कि हे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन। ध्यान होना चाहिए, बराबर लक्ष्य होना चाहिए। ध्यान का मतलब बराबर आंखें उस व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए जो व्यक्ति सुना रहा है, जो व्यक्ति बोल रहा है उस व्यक्ति की ओर ध्यान होना चाहिए, उस व्यक्ति की ओर नजर होना चाहिए, ठीक है। और यहां लिखा है कि और अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति आपको और मुझे सिखा रहा है उस व्यक्ति की ओर आपको और मुझे क्या लगाना है? कान भी बराबर उसकी ओर देना है। काफी लोग क्या करते हैं, कान से सुनना ही नहीं चाहते, है ना। कहीं और ध्यान, उनका ध्यान भी कहीं और है, कान भी कहीं और है। शरीर तो बैठा रहेगा सामने लेकिन उनके कान भी कुछ और सुन रहे हैं और उनकी आंखें भी कहीं और नजरें घुमा रही हैं। तो ऐसा ध्यान बिल्कुल नहीं देना है मेरे यार। आप सभी को ध्यान देना होगा। अगला वचन ऐसा कहता है कि इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, है ना। ओट न होने दे, वह अपने मन में धारण कर। मेरे तमाम भाइयों बहनों, है ना, अपनी आंखों में उसको लागू होने देना चाहिए। और यहाँ ये भी बताया गया कि
अपने मन में धारण करना है। ठीक है, जो आप बाहर से सुन रहे हैं वो मन के अंदर धारण करना है, मन के अंदर उसका रूप धारण बनाना है, मन के अंदर उसको वैसे ही इस्तेमाल करना चाहिए जैसे आप सुन रहे हैं। आप सुनते कुछ और है और बोलते कुछ है, ऐसे बोला वैसे बोला, है ना। तो आप सुने भी बराबर और लागू भी बराबर करें, है ना। कई बार व्यक्ति सामने से अगर जा रहा है और झड़प से अगर निकल गया और आपकी आंखों ने उस व्यक्ति को कैचिंग नहीं किया, है ना, उसका चेहरा या फिर उसकी बॉडी आपकी आंखों ने पकड़ में नहीं लिया, तो आप फिर, है ना, मन में भी उस व्यक्ति को नहीं उतार सकोगे। बोलेंगे यार उसके जैसा ही दिखता था, उसके जैसा ही लग रहा था, मैंने देखा लेकिन हल्का हल्का देखा, आंखों में बराबर पकड़ में नहीं आया या फिर नहीं बराबर दिखा, ऐसे करके आप बोल दोगे, है ना। मतलब आंखों की ओर मत होने दे, आंखों में उसका कुछ कोई भी प्रकार का आड़ मत होने दे, एकदम साफ सुथरा देखिए। ठीक है यारो, है ना, धुंधला धुंधला मत देखिए, है ना। वो व्यक्ति अच्छा नहीं दिखा, बराबर नहीं दिखा, इसलिए बता नहीं पाया या फिर पता नहीं वैसे ही लग रहा था, ऐसे शक की भावना में बोलोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपनी आंखों की ओर मत होने दीजिए वचनों का। ठीक है, यहां और आगे लिखा है, वरन अपने मन में धारण कर, मन के अंदर धारण करना है ना। अनदेखा मत कर दीजिएगा, देखा या नहीं देखा ऐसा धुंधलापन मत बोलना। ठीक है, आगे और लिखा है मन में धारण करना है, ऐसे बोला। फिर 22वां वचन, क्योंकि उनको वे प्राप्त होती है, वे उनके जीवन यानी कि जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। हालेलुया। बातों को अगर आप सुनते हैं, लागू करते हैं, तो वे क्या रहेगा? आपके और मेरे कारण, यानी कि आपके और मेरे लिए जो बातें आप सुनते और मानते हैं वो लास्ट भर प्रूफ क्या निकाल कर देगा मालूम? जीवन भर के लिए क्या रहेगा? उनके जो इन बातों को प्राप्त करता है, लागू करता है, उसके लिए क्या होता है? उनके जीवन भर क्या रहता है? और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। ये सारी बातें जब आप मानते हैं, सुनते हैं, तो आपका जीवन भर चंगा रहने का कारण बन जाता है। आप बिना रोग से जियोगे। हो सकता है कोई खान पीन के कारण या फिर कोई वातावरण के कारण, कोई मौसम के कारण, हो सकता है आपको उतार चढ़ाव वाली बीमारी आएगी कुछ समय के लिए, लेकिन आप उसमें क्या बोलना चाहिए कि मरोगे नहीं या फिर हताश नहीं होगे या फिर कोई भी ज्यादा खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आपके जीवन भर मतलब 1 2 दिन 4 दिन नहीं, आप जब तक इस संसार में जीते हो तब तक के लिए आपके लिए ये बातें एक क्या बोलना चाहिए, चंगा रहने का, स्वस्थ रहने का कारण बन जाएगा। तो आपको क्या लगता है, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन मानना पड़ेगा। आप टाइम पास के लिए बिल्कुल मत आइए चर्च के अंदर। काफी लोग केवल ईसाई बनकर बैठते हैं, काफी लोग बस मसीह विश्वासी बनकर बैठा रहना चाहते हैं। विश्वासी है साल भर का विश्वासी, त्योहार का विश्वासी, त्योहार के ऊपर आने वाला विश्वासी, त्योहार के ऊपर दान डोनेशन देने वाला विश्वासी। ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। त्योहार के ऊपर यीशु मसीह का नाम लेने वाला और यीशु मसीह की तारीफ करने वाला व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं करेगा और कोई भी प्रकार की जगह उसे हासिल नहीं होगी। काफी ऐसे हैं केवल रविवार को आएंगे, कुछ लोग शनिचर बैठते हैं जो सब्बात का दिन मानते हैं, कुछ लोग रविवार को सब्बात दिन मानते हैं। तो कोई बात नहीं, आप कौन से भी दिन को मानते हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और परमेश्वर को भी फर्क नहीं पड़ता है अभी वर्तमान में, है ना। मेरे तमाम भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान होने के बाद सारे नियमों को उसने पूरा कर दिया है। आजकल की तारीखों में कोई सब्बात दिन पवित्र नहीं माना जाता, प्रभु यीशु मसीह हर दिन का माना जाता है। ठीक है, आपके पास कोई सवाल जवाब है तो जरूर आप हमसे कॉल करें, बातचीत करें और डिबेट करें।
साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूं, मैं आने वाले दिनों में सब लोगों के चर्चों से लोगों को भगाने के लिए प्रचार करने वाला हूं। जो सेवक सेविका अच्छे होंगे, खरी शिक्षा वाले होंगे और सही रीति से सिखाते होंगे, उनके चर्च में जाओ, बैठो, उठो, बात सीखो, सीख लिया उसके बाद में आगे की ओर बढ़ो। हमेशा सीखते मत रहो, खुद भी सीखो, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा आप सीखिए, अगुवाई लीजिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। हमेशा विद्यार्थी बनकर आप बैठे मत रहिए, हमेशा विश्वासी जीवन जीकर आप मत रहिए। सेवक की जगह पर आइए और कुछ काम काजू बनिए प्रभु के लिए। हो सकता है आप प्रचार करने नहीं जा सकते, लेकिन आपके दोस्तों यारों को थोड़ा एक दो वचन बताइए, या फिर व्हाट्सएप के द्वारा हमारा वीडियो शेयर करें, आप वचन शेयर करें। जो भी आपने प्रभु से पाया है गवाही पेश करें, गवाही फैलाइए। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ऐसा सुविधा है, उसमें आप कोई भी प्रकार से परमेश्वर का वचन शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों यारों तक, जिसे आप प्रेम भाव करते हैं, वहां तक संदेशा बड़े अच्छी रीति से आप पहुंचा सकते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, बहुत से ऐसे ऑप्शन आ चुके हैं। उन ऑप्शन के द्वारा आप परमेश्वर के वचन अद्भुत रीति से फैला सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी आप खोल सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल भी शुरू हो चुका है, कई दिनों से शुरू हो चुका है। व्हाट्सएप चैनल आप शुरू करिए, व्हाट्सएप के अंदर आप शेयर करें वचन, वीडियो, तो जितने आपके फॉलोअर्स हैं वहां तक पहुंचेगा। उनको भी कहिए कि कुछ लोगों तक जो मैंने भेजा है वो पहुंचाइए। इतना साथ तो आप दे सकते हैं। तो ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन की ओर कान भी लगाएंगे, आंखें भी लगाएंगे और ध्यान भी लगाएंगे, और साथ ही साथ मन के अंदर ग्रहण करेंगे वचनों को। ये तो हमने नीति वचन के द्वारा कुछ बातें सीखी है, लेकिन पूरा ध्यान मैं आपका परमेश्वर की ओर ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, परमेश्वर की ओर कान लगाइए, परमेश्वर के नाम में मन को भरिए। इसी में आप सबका फायदा होगा। आइए हम यहीं से विदाई लेना चाहते हैं आप सभी से। दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय यीशु, आमीन।